अच्छा जी, अकाउंट क्रिएशन आपका कंप्लीट हो गया था। अकाउंट क्रिएशन के बाद लिस्टिंग भी हमने करनी है, दोनों मैसेज करनी है। और आप में से किसी ने भी लिस्टिंग का मेरे ख्याल में अभी तक टारगेट पूरा नहीं किया, लिस्टिंग का भी, हंटिंग का भी। उसके बाद अगर आपको क्लाइंट ना मिले और क्लाइंट से आपकी बात हो और क्लाइंट इम्प्रेस ना हो, तो मेरा कसूर नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि आप उस एक्सपीरियंस उस चीज़ का आपने किया ही नहीं है जो आपको ईबे के ऊपर जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है। तो कोशिश यही करें कि अगर आपने जल्दी अर्निंग करनी है तो ये टारगेट पूरे कर लें। इनके बगैर ना आपको खुद को प्रेजेंट करना ही नहीं आएगा। जब आप 50-50 प्रोडक्ट्स हंट करके बैठे होते हैं और लिस्ट करके बैठे होते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन और होती है। तो ये चीज़ हमने करनी है। अब हमने हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जो हमने करना है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली हमारा ईबे के ऊपर हमने प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे लेके चलना है। जो हमने स्टॉक लिस्ट किया हुआ है उस स्टॉक को हमने किस तरह डे टू डे मैनेज करना है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सारा गाइड करूँगा कि किसी भी एक महीने के दौरान अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स को लेके चल रहे हैं तो उस महीने में आप कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक तो हमारा ये टॉपिक है, ये ईबे के ऊपर है, जो ईबे के ऊपर आपने स्टॉक मैनेजमेंट करनी है। एक ईबे से बाहर स्टॉक मैनेजमेंट है। ईबे से बाहर स्टॉक मैनेजमेंट ये है कि ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो आप सैकड़ों प्रोडक्ट्स लगा के बैठे होते हैं। अभी हंटिंग भी आपने 50-50 प्रोडक्ट की है, खैर आपने की तो नहीं है लेकिन जिन लोगों ने की है उनकी बात कर रहा हूँ जी। हंटिंग 50-50 प्रोडक्ट्स की, फिर आपने 50 प्रोडक्ट्स लिस्ट भी किए हैं। ये तो आप एक महीने में कर लेते हैं 50 प्रोडक्ट्स। तो नॉर्मली ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट में ना हर अकाउंट के ऊपर 200 से ऊपर ही लिस्टिंग होती है, 500 भी होती है, 1000 तक भी लोग जाते हैं। तो 1000 प्रोडक्ट्स जब आप लगा के बैठे होंगे और 1000 में से डेली जो है ना कोई 50 से 60 प्रोडक्ट्स की प्राइस या ऊपर हो रही होगी या नीचे हो रही होगी या उसका स्टॉक आउट हो रहा होगा, आपके लिए बड़े मसाइल बनेंगे, ठीक है। और ईबे के ऊपर जिस प्रोडक्ट की प्राइस एकदम बढ़ जाती है ना, जिस प्रोडक्ट की प्राइस एकदम बढ़ जाती है किसी और प्लेटफॉर्म पे, उसके आपको इतने ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं जो आपकी सोच ही नहीं होती, ठीक है ना। क्योंकि ये एक मार्केट प्लेस है, एक्टिव मार्केट प्लेस है, हज़ारों लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट भी लोगों को नज़र आ रही है। तो जब प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं ना तो सब लोग अपने प्राइस बढ़ा देते हैं। एक आप ही होते हैं जो गुमसुम होते हैं, जिन्होंने मतलब लेक्चर्स नहीं लिए हुए, जिन्होंने प्रैक्टिकली वर्क नहीं किया हुआ, उनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो उनकी लिस्टिंग जो कि कम प्राइस पे पड़ी होती है, बाकी सब बढ़ा चुके होते हैं। तो सारा का सारा जो बायर का तबका होता है ना वो आपकी लिस्टिंग पे आ जाता है और आप धड़ाधड़ ऑर्डर मारना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप वो सारे ऑर्डर फुलफिल करें तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। और अगर ऑर्डर फुलफिल ना करें तो फिर आपको ईबे पकड़ लेता है, ठीक है, आपके अकाउंट्स पर डिफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए ना, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं आउटसाइड द ईबे। हम अपने कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना के रखते हैं कि अगर कोई इस तरह का सीन आ जाए तो हमें फौरी पता चल जाए और हम इस चीज़ को जो है पहले ही एड्रेस कर लें। तो उस चीज़ को हमने एड्रेस करना है इस लेक्चर में कि हम किस तरह से जो है हमारा जो स्टॉक है, हमने लेट्स सपोज 500 प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, तो हमें डे टू डे, मिनट बाय मिनट, ठीक है, घंटा बाई घंटा हमें पता चलता रहे तो कौन सी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। तो ये लेक्चर जो है ये इसी चीज़ को एड्रेस करेगा। हमने बेसिकली जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ना जी, हमारे पास सबसे पहला इसकी एग्जांपल है AutoDS। आपके पास अगर AutoDS है ना जी, तो AutoDS आप ये सारे खुद कर देते हैं, लेकिन AutoDS एक तो महंगा है, दूसरा AutoDS जितना आपका सिलेबस जो आपने पढ़ा है ना, इतना ही और सिलेबस है AutoDS को पढ़ने का। जो आप में से स्टूडेंट्स AutoDS का आगे मेरे सेशन लेना चाहें मोस्ट वेलकम, वो मैं फ़ी बता दूंगा। AutoDS का एक अलग ही निज़ाम है, एक अलग ही सिस्टम है। इसको कहते हैं, DS का मतलब होता है ड्रॉप शिपिंग, ऑटो ड्रॉप शिपिंग। तो ऑटो ड्रॉप शिपिंग के लेक्चर्स अभी तक यूट्यूब पे आपको कम ही मिलते हैं और काफ़ी एडवांस इसमें चीज़ें हैं। इसमें आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग भी ऑटो होती है, लिस्टिंग भी ऑटो होती है, आपकी हंटिंग भी कुछ हद तक जो है ना आपकी ऑटो हो जाती है। और इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ये आपको लिस्टिंग्स जो है ना वो भी क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प आउट करता है और साथ साथ आपके टाइटल्स को ऑप्टिमाइज़ करता है, इमेजेस के ऊपर भी काफ़ी काम इसका हो सकता है।
ऑर्डर भी अगर आप खुद प्रोसेस नहीं करना चाहते, ये आपके बिहाफ पे सारे ऑर्डर भी आपके ऑटोमेटिकली फुलफिल कर देता है। बस आपने कुछ नहीं करना, इसको ऑन करना है, ऑन करके आपने उसे बता देना कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट ठीक है, ये ठीक है, लगाते जाओ। और अगर आप अमेज़ॉन की प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, एक बटन दबाएंगे और वो प्रोडक्ट AutoDS से होकर आपकी eBay के स्टोर पे चली जाएगी। आप एक दबाएं, 2, 3, 4, आप 10 से 15 मिनट में 25 से 30 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में AutoDS जो है वो आपका स्टॉक भी मॉनिटर करता है। स्टॉक अगर अमेज़ॉन पे उसकी प्राइस बढ़ गई है तो AutoDS पे ऑटोमेटिकली वो बढ़ा देगा आपकी eBay की, तो आप उस पर रिलैक्स होते हैं। तो AutoDS जो है इसका इंशाअल्लाह ताला ये सेशन आज से तकरीबन 10 दिन के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। उसके बाद मेरा प्लान है, मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट eBay के ट्रेंड बंदे हैं, वो AutoDS करना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह AutoDS को भी करेंगे। आप में से अगर कोई बंदा AutoDS को ज्वाइन करना चाहे तो बाद में AutoDS के सेशंस भी ज्वाइन कर सकता है। तो AutoDS अगर आपके पास है तो ये एक इसे सॉफ्टवेयर ही समझ लें। वैसे तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड है, तो ये आपका बेहतरीन काम करती है। उसके अलावा ये तो बहुत आसान है ना, इसमें आप ऑर्डर प्रोसेसिंग भी इससे करवाते हैं, लिस्टिंग भी, हंटिंग भी इससे करवाते हैं। लेकिन अदरवाइज आपको लिस्टिंग एडिट करना पड़ जाए ना, प्राइस एडिट करना पड़ जाए, तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट, आप यहाँ से लिस्टिंग पे आते हैं, सॉरी सिर्फ लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं आप लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब आपको लिस्टिंग का ये मेन्यू शो होगा तो आप किसी भी लिस्टिंग को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपने करना ये है कि आप कि प्लेटफॉर्म ने, जैसे कि अमेज़ॉन है, जो आपको नई कीमत बताई है, नया जो उसने अपडेट दिया, आपको प्राइस अपडेट दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको एडिट करना है। ठीक है, तो आप लिस्टिंग को यहाँ से एडिट करके सिंपली उसकी प्राइस, जो न्यू प्राइस आपने निकाली है, वो यहाँ पे आप लेट्स सपोज ये 9.9 है, आप इसे 10.99 ये जो भी आपकी वैल्यू है वो करके आपने सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप सेव कर देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि प्राइस चेंज हो गई है। उसके लिए हमारे पास जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो सस्ता तरीका है और इफ़ेक्टिव भी काफ़ी सारा है, वो है आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। तो स्टॉक को मैनेज करने की जो पॉपुलर एक्सटेंशंस हैं वो है पेज प्रोब, विजुअल पिंग है, विजुअल नोटिफायर है और पेज मॉनिटर है। ठीक है जी, आप अगर इनका यूज़ आपको आता है तो आप अपना स्टॉक इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें जो पेज प्रोब है जी, मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, आपने पेज प्रोब इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट लिस्ट करें तो उस प्रोडक्ट का लिंक आप पेज प्रोब के अंदर इंक्लूड कर दें। पेज प्रोब फिर आपको बताएगा जब भी प्राइस चेंज होगी तो पेज प्रोब आपको नोटिफाई करेगा कि जनाब इस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है या डिक्रीज़ हो गई है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली नई वर्किंग करेंगे, कैलकुलेटर पे नई प्राइस निकाल के अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर लेंगे। पेज प्रोब को आपने कैसे इंस्टॉल करना है, आपने यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ठीक है जी, मोर, यहाँ से आपने एक्सटेंशंस में जाना है, मैनेज एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन को मैनेज करने के लिए यहाँ आपने क्रोम वेब स्टोर ओपन करना है और यहाँ आपने बगैर किसी स्पेस दिए हुए पेज प्रोब लिखना है। पेज PROB जैसे लिखेंगे तो ये पहला जो ऑटोमेटिक पेज ये जो आ रहा है ना, ये आपने क्लिक कर लेना है। तो ये पेज प्रोब आपका इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। इसको आप क्लिक करें और ऐड टू क्रोम कर दें। एक्सटेंशन को आपने ऐड कर दिया क्रोम में। अब ये क्रोम में ऐड हो गई। आप यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक्सटेंशन के जो यहाँ पे आपको साइन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करें और पेज प्रोब को यहाँ पे पिन कर दें यहाँ पे। तो ये पेज प्रोब की ये जो ब्लू कलर की छोटी एक्सटेंशन है ये पेज प्रोब की है। ये अब आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने करना क्या है, करना बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने सिंपली लेट्स सपोज amazon.com है, amazon.com पे आप गए। ठीक है जी, इस पे जाने के बाद आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ की। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट आपने हल्ट कर लिया है और ये प्रोडक्ट आपने लिस्ट भी कर ली है अपने स्टोर पे। अभी आपने थोड़ी देर पहले लिस्ट किया है और लिस्ट करने के बाद आपने इसका इस तरह से लिंक ओपन किया है। लिंक जैसे ही आपके पास ओपन होगा, बहुत सिंपल है पेज प्रोब को यूज़ करना। लिंक जैसे ही आपके पास इनेबल होगा, आपने जहाँ इसकी प्राइस लिखी है ना मेन पेज पे, उसको आपने सेलेक्ट करना है ऐसे ड्रैग करके।
ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसी के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है जी। राइट क्लिक करने के बाद जो विंडो छोटी सी ओपन हुई है ये, इसमें ये जो ट्रैक कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, ट्रैक कंटेंट का, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी जितनी रोज है ना जी, इसको आप इग्नोर कर दी, ये सारी आपको समझ तो आ जाएंगी, लेकिन इसे आप छोड़ दें। आपने आ जाना है करंट कंटेंट में। ये जो करंट कंटेंट आ रहा है इसके अंदर आपकी प्राइस इंक्लूडेड है, ठीक है। ये आपने चेक कर लेनी है कि वही आ रही है। अगर वही आ रही है तो इट्स ओके, बाकी आपने कोई भी सेटिंग नहीं करनी, आपने यहाँ से सिंपली इसको सेव कर देना है। तो ये प्रोडक्ट आपकी पेज प्रोब ने अपने पास पकड़ लिया है। अच्छा जी, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट और है जी, ये प्रोडक्ट ये है जी, ये भी आपने थोड़ी देर पहले लिस्ट की है। तो अब आप चाह रहे हैं कि भाई इसको मैं ट्रैकर पे चढ़ा दूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि इसकी प्राइस ना बढ़ जाए या आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो आपने इसका भी क्या किया, इसको भी ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ आपने इसकी प्राइस सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया इसके ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद ट्रैक कंटेंट कर लिया। तो ये इस तरह ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ इसको सिंपली सेव कर देना है। तो ये दूसरी प्रोडक्ट भी आपने सेव कर दी। अब आप बेशक 1000 प्रोडक्ट्स पे चढ़ा दें, कोई टेंशन नहीं है, चढ़ जाएंगी। अब मरला आता है कि हमने इसको चेक कैसे करने की, ये चेंज हो गई है। अब यहाँ जो आपकी एक्सटेंशन है ना पेज प्रो की, पेज प्रो बेसिकली अब ये करेगा कि आप जब भी कंप्यूटर ऑन करके ये ब्राउज़र खोलेंगे ना, तो उसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने अपलोड किए हैं वो सबके लिंक ओपन कर डालेगा, सबके लिंक ओपन करेगा। और इसी प्राइस वाली जगह चूँकि इसने देखी हुई है, इसको आपने वो जिस तरह होता है ना आपकी सर्चिंग वाले डॉग्स होते हैं, आप उनको एक वो सैंपल दे देते हैं कि ये सैंपल है, इसी के पीछे तुमने रहना है। तो ये एक सैंपल है प्राइस। ये इस पेज पे ये प्राइस जब भी चेंज होगी तो ये आपको इन्फॉर्म कर देगा कि भाई वो जो आपने वैल्यू सेलेक्ट की थी वो चेंज हो गई है, कुछ करना है तो कर लो। तो हर बारी जब आप इस ब्राउज़र को ओपन करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली पेज प्रो सारे पेजेस को ओपन कर करके एक दफ़ा विजिट करके आपके सामने रिपोर्ट बना देगा, ठीक है। आप उसे दिन में 4 दफ़ा जो है ना ओपन करेंगे, वो 4 दफ़ा आपको रिपोर्ट देगा कि भाई कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। तो उसके लिए करना ये होता है कि यहाँ पेज प्रो की जो एक्सटेंशन आपको ऊपर नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक जैसे ही करेंगे, पहली दफ़ा आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ ये जो लेफ्ट साइड पर आपको जर्नल नज़र आना है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो पेज प्रो है ना, एक दफ़ा जर्नल पे क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट्स ओपन कर देगा। पहली दफ़ा मोस्टली ये करना पड़ता है कि जर्नल पे क्लिक करेंगे ना, तो ये 2 प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। 2 प्रोडक्ट्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। अब इसमें ट्रैकर का नेम है जी, पहली प्रोडक्ट है पेट शैम्पू amazon.com वेट्स बेस्ट, ये जो प्रोडक्ट का नाम था वो है। पेज वैल्यू आपने ये समझना है, पेज वैल्यू का वो ये मतलब है कि इनिशियली जो आपने पेज के ऊपर वैल्यू चढ़ाई थी ना, वो यहाँ पे है। उसके बाद जैसे ही आपने इसको अपलोड किया ना, तो पेज प्रो ने ये पेज अपनी तरफ से घुमाया, इसको चला दिया। चलाने के बाद उसने अगली जो वैल्यू है वो है कन्वर्टेड वैल्यू, और चूँकि अभी हमने ऐड किया और वो अभी चला है, तो उसको आगे कन्वर्टेड वैल्यू भी 17.9 मिलियन, लिहाजा चेंज जो है वो 0 है। अगर प्राइस चेंज होगी तो चेंज में बढ़ गई है तो ग्रीन कलर का, मिसाल के तौर पे $1 बढ़ गई है तो ग्रीन कलर का $1 आ रहा होगा। अगर कम हो गई है तो रेड कलर का -1 नज़र आ रहा होगा। और यहाँ वो आपको बताता है कि वो जो लास्ट चेंज का टाइम है ना, वो 9:19 में इसने जो है इस पेज को ओपन करके चेक किया है और ओके हो गया। उसके बाद स्टेटस 200, अगर 200 के ऊपर कोई कलर नहीं आ रहा, येलो शैलो नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल सही जो है ना ट्रैक हो गया। दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर वो पेज वैल्यू नहीं बता रहा, कन्वर्टेड वैल्यू नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा। इसका मतलब ये है कि हमने जैसे ही प्रोडक्ट सेव किया है, जैसे ही प्रोडक्ट सेव किया है वो घुमा नहीं सका उसको, मतलब वो उसे रिफ़्रेश नहीं कर सका। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आपको वैल्यू नज़र नहीं आ रही इनिशियली, तो आपने यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है, और ये वाला साइन जो रिफ्रेश वाला साइन है, ये आपने पकड़ना है। ये घुमाना शुरू कर दिया इसने, ये नीचे लिख रहा है रिलोडिंग डाटा, और ये जो पेज साथ में खुल गया ना ये वाला, इसमें ये घुमाएगा, ठीक है जी। इसमें ये घुमा के रीड कर लेगा। अब वो आपकी वैल्यूज़ आ गई है 26.09, और फिर घुमाने के बाद भी 26.09, और चेंज कोई नहीं है। अगर आपको ये चेंज कोई नज़र नहीं आ रहा तो आप बड़े खुश नसीब है, अदरवाइज़ ये मक्खियाँ मरी होती हैं, इतनी अमेज़न प्राइसेस चेंज करता है। कोशिश करें कि आपका 20 से 30 सेंट्स तक अगर चेंज आ रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप फिक्र ना करें, प्रोडक्ट ठीक पड़ी हुई है।
ठीक है ना। 40 सेंट से अगर ऊपर आपका चीज़ बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है, तो आप कोशिश करें कि $1 प्राइस आप बढ़ा लें, ठीक है ना। 40 सेंट से अगर प्राइस कम हो गई है तो फिर भी आप टेंशन में लें। कम आपने तब उस सूरत में करनी है जब $1 से ज़्यादा कम हो जाए। ये बात मेरी आप गौर से सुन लें, 40 सेंट्स तक अगर बढ़ गई है तो आप इमीडिएटली $1 बढ़ा दें, लेकिन 40 सेंट अगर कम होगी तो टेंशन ना लें आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो पेज क्रॉप बेसिकली ये काम करता है आपके लिए कि ये मुसलसल घुमाता रहता है। अब पेज क्रॉप का एक फंक्शन यहाँ पे ये है कि आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ कोई इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन भी देता है, एक्सपोर्ट का भी देता है। मिसाल के तौर पे आपने 500 प्रोडक्ट चढ़ाई हुई है, आपकी विंडो ख़राब हो गई है, ठीक है, आपने दोबारा विंडो की है, आपने ईबे का स्टोर ओपन किया है, आप 500 प्रोडक्ट पे जब डाटा दोबारा चढ़ाएंगे ना ट्रैकर इस पे पेज क्रॉप में, आपको लग पता जाएगा। मेक श्योर कि आपने यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाजमी करना है, ठीक है। हर तीसरे चौथे दिन यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर देना उसको। जब इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये डाउन चला गया, आपके डाउनलोड्स के अंदर चला गया। अब अगर आपकी विंडो ख़राब हो गई है तो ये डाटा बैकअप आपके पास पड़ा हुआ है, जब दोबारा करेंगे तो आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट अब मैं एक डाटा कर रहा हूँ जो मेरे पेज, इसका पेज क्रॉप के एक और ब्राउज़र के, जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐड है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कितनी तब्दीलियाँ आ गई हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करें और आप जो आपका लिंक है ना, ठीक है, जो आपका लिंक है उस लिंक से आप इसकी वो फाइल उठा लें। ये फाइल पड़ी हुई है जी, इसको क्लिक करें तो ये आ चुका है जी, डाटा आ चुका है। और ये देखें जी, ये सारी प्रोडक्ट्स इसमें एडेड है। और ये देखें जी 0.02 ये कम हो चुकी है, 0.04 बढ़ चुकी है। अब ये डाटा मेरा पड़ा हुआ है बहुत पुराना, ये अकाउंट फिर मैं AutoDS पे ले गया था, तो ये उस जिस पॉइंट पे मैंने सेव किया था ना, ये उस पॉइंट पे उसको ले गया है। अब इसको हम कहते हैं कमांड लेट्स पुट। किसी भी वक्त आप कहते हैं पेज क्रॉप ये सो गया बेचारा, ये काम नहीं कर रहा, आप इसे जगा सकते हैं। जगाएंगे कि कैसे? आप यहाँ पे ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है रिफ्रेश का, इसे प्रेस करें, थोड़ी देर वेट करें, यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर ये लगातार काम शुरू कर लिया। ये देखें पेजेस इसके लगातार ये अपना काम स्टार्ट कर रहा है। जब हम यहाँ फ्रेश करेंगे सबको ये लगाएगा कुछ सेकंड्स में ये अपना जगह पकड़ेगा प्राइस वाली, ठीक है, और क्लोज कर देगा। अब थोड़ी देर बाद ये सारी प्रोडक्ट्स पेजेस ऑफ हो जाएंगे। ये स्कैन चल रहा है, स्कैनिंग चल रही है। और अब आप देखेंगे कि बीच में ये जो आ रहे हैं, बीच में फ़र्क आपको नज़र आना स्टार्ट हो गए जो पहले नहीं थे। ये प्रोडक्ट $3 बढ़ चुकी है, ये 0.01 सेंट बढ़ चुकी है, ये 0.04 माइनस हो चुकी है, कीमत कम हो गई है। ये $1 बढ़ गई है, ये $1.92 बढ़ गई है, ये 0.50 बढ़ गई है। ये देखें जी $1 बढ़ गई है, 4 कम हो गई है, ठीक है ना जी, ये $1 बढ़ गई है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है? करना ये है कि इस जैसे ही आपको पता चले कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो जिसकी प्राइस जो है ना बढ़ गई है या कम हो गई, इसको आपने ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास खुल जाएगी है, ठीक है जी, 7.48। अब आपने करना ये है कैलकुलेटर ओपन करें, ईबे का ओपन करने के बाद इस प्राइस के साथ नई कीमत निकालें। आपका जितना भी मार्जिन है, लेट्स सपोज $2 है, $2 के मार्जिन के साथ नई प्राइस निकालें, ईबे पे जाएं, लिस्टिंग को एडिट करें, नई प्राइस डाल लें, ठीक है जी। अब जब आपने नई प्राइस डाल दिया तो अब आप करना आपने क्या है, ये 7.48 नोट करना है आपने। 7.48 नोट करने के लिए ना आपने करना ये है, इसका नाम है जी फ्लश। अच्छा, अब आपने ये वाला फ़र्क ख़त्म करना है। ये ना हो कि आज आप प्राइस अपडेट करते कल खोलें फिर ये 3.08 का आप भूल चुके हो, आप फिर लगे बैठे। तो आपने ये 3.08 ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए आपने ये देखना है कि यहाँ पे पेज वैल्यू और कन्वर्टेड वैल्यू में अगर ये दोनों प्राइसेस सेम आ रही हैं, सिर्फ सेम आ रही है, तो इट मीन्स ये टेम्परेरी है, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसे क्या करें, एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे ना, कुछ भी नहीं करना, सिंपली सेव कर देना है। तो ये 3.08 को यहाँ पे ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो आपने प्राइस भी अपडेट करनी है अपनी प्रोडक्ट की, और यहाँ से इसका फ़र्क भी दूर करना ताकि ये रिफ्रेश हो जाए, बिल्कुल नील हो जाए, ताकि दोबारा जब ये स्कैनिंग करे तो आपके पास जो डिफरेंसेस आए वो फ्रेश हो, पुराने वाले ना हो। तो अब इसी तरह 0.0 वाला है, आप चाहते हैं कि भाई इसको मैंने कोई लिफ्ट ही नहीं करवानी, कि पड़ा रहा, ठीक है, मैंने कोई चेंज नहीं करनी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अगर पेज वैल्यू आपकी 8.55 है और कन्वर्टेड वैल्यू भी 8.55 है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें और इसको भी क्या करें, सेव कर दें, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप सबको ख़त्म करते हैं।
आप 4 वाला आ गया जी, आप इसको भी इग्नोर कर देंगे, ऐसे ख़त्म कर देंगे, लिस्टिंग को एडिट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम फ़र्क है। इसको आप खोलेंगे, खोलने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी प्राइस के हिसाब से जो है वो कर लेंगे, आप सेटिंग कर लेंगे अपनी, ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर प्राइस न्यू सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे आप, यहाँ आने के बाद एडिट और सेव, यहाँ जी इसको भी ख़त्म कर दें, एडिट सेव, ये सारे अब 1 पॉइंट जी जब हम लिस्ट ठीक है हमारा एक चीज़ मतलब पड़ रही टॉपिंग्स में वैल्यू बढ़ गई, हम लिस्टम को एडिट कर देना, उसमें आप प्रॉफिट सही कर लेते हैं, उसका रेट बढ़ा देते हैं निम्बे पे। तो जब हम वापस इधर उधर तो हमने बढ़ा दिया, लिस्टम जो हमारी एक्टिव करी है फिर तो हमने बढ़ा दिया, एक हमने पेज तो हम डाली हुई हमने, तो बाद जब एडिट करेंगे तो वाटर में नहीं वही दे जो हमने उधर एडिट किए लिस्टम में। नहीं उसका तो ईबे के साथ ताल्लुक नहीं है, वो तो अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज कर रहे हैं, वो तो अमेज़ॉन से पिक कर रहे हैं ना डाटा। आपने सिर्फ ये देखना है कि अमेज़ॉन पे जो कि आपने ऑर्डर प्लेस करने हैं ना, अमेज़ॉन की प्राइस ऊपर नीचे हो तो आपको पता चल जाए। ईबे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ईबे पे आप लिस्टिंग डिलीट कर दें उसे कोई परवाह नहीं है, वो आप अमेज़ॉन को बताता रहेगा। अच्छा जी एक तो इधर फार्म में पैसे वाला डिफरेंस आ रहा है कि जी इसकी जो अमाउंट हमने दी थी वही तरह हमारे बात में जी ये डिफरेंस कुछ होगा है। नहीं, इस तरह नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको, आप शायद पिक ना कर सके लेकिन मेरा पॉइंट समझिएगा। ये ना डिफरेंट स्कैन करता है, डिफरेंट स्कैन करता है। इसकी जो प्राइस थी ना, तो वो प्राइस थी आपकी कैलकुलेटर, इसकी प्राइस एक्चुअल थी 12.34 माइनस 1.90, इसकी प्राइस ये थी 10.4 ट्रैकिंग पर डाला था। अब 1 पॉइंट यहाँ पे आ रहा था उस वक्त 10.42, जब स्कैन किया ना इसने यहाँ 10.42 था और यहाँ पे इसने 12.34 कर दिया, फ़र्क ये निकाल दिया। नहीं अभी नहीं की, ये इसने फ़र्क हमें निकाल दिया। उसके बाद हुआ ये है कि ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना, ये वैल्यू पड़ी हुई है, अब हमने देखी नहीं है। अब अगला स्कैन उसने किया, अब जब अगला स्कैन करेगा ना तो वो 10.42 तो उसे नज़र कहीं नहीं आया ना, अब तो ऑटोमेटिकली 12.34 है अपने ना, तो अगली रीडिंग वैल्यू उसकी 12.34 आ जाएगी प्रीवियस। हाँ तो अब ये दोनों 12.34 आ रहा है, लेकिन जो कि हमने इसे ख़त्म नहीं किया तो ये इसकी प्राइस बेशक इंक्रीज डिक्रीज होगी, ये हमें फ़र्क बता रहा होगा। ख़त्म नहीं करेंगे तो ये इसी तरह रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी वो 10.42 थी। इधर भी अब डेपिड बताएगा ये पैस इधर इस डिफरेंस उसमें आएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी 12.34 थी शुरू में भी, नहीं, शुरू में इसकी ये 10.42 थी, अब ये अपडेटेड हो गई है। डिफरेंस क्लियर करने के बाद यह अपडेट करना ज़रूर, हाँ बिल्कुल। अब इसे एडिट करें, सेव कर दें, ये भी ख़त्म हो जाएगा, इससे एडिट करें, ठीक है जी, सेव करें, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इस तरह से सारा ये जो ट्रैकर है एडिट करते करते सेव करें। यस ये चेंज खुद करता रहता है जी, ऑटो डीएस ये काम खुद करते हैं, आपको नहीं करना पड़ता, इसमें आपको मैनुअल काम भी आता है ना, तो ये आप मैनुअल भी करते हैं। अच्छा जी, ये आपने कर लिया जी, ठीक है, ये है आपकी प्राइस वेरिफिकेशन। अब इससे आप और क्या काम लेते हैं, स्टॉक का। देखिए स्टॉक के ऊपर मैं इसके ऊपर रिलाई नहीं करता, इवन तो ये जो 600 होता है ना और वैल्यू आ रहा होता है, इसमें कभी चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है, जैसे कि ये है, देखिए आउट ऑफ स्टॉक है 600 का साइन, और ये जो पेज वैल्यू है ना, जब ये पेज वैल्यू मिसिंग हो जाए इट मीन्स कि उसे कोई चीज़ वहाँ मिली नहीं है, खाली है, खाली उसी की होती है जो आउट ऑफ स्टॉक होता है। ये आपको एक ही प्रोडक्ट ऐसी है जो आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। लेकिन जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो तो आपने करना ही है कि अब आपको प्रोडक्ट ओपन करने में कोई मसला नहीं है। लिस्ट में प्रोडक्ट आ जाए ना तो ओपन कोई, आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक, फिर पीछे क्लिक, आप ओपन कर लें, आप ओपन करते जाए, तकरीबन आप आधी प्रोडक्ट्स ओपन करके ना यहाँ चेक कर लें, ये चेक कर लें भी ये है स्टॉक में है नहीं, ये चेक कर लें स्टॉक में है, क्लोज करते हैं, चेक कर लिया ये अब अनअवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो अनअवेलेबल है इसका आपने ये करना है कि इसे अपने स्टोर पे जाके आउट ऑफ स्टॉक शो मार्क कर देना, आपने इसकी क्वांटिटी 0 शेयर हो। तो इसी तरह आपने, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली 100-200 प्रोडक्ट्स इजीली आधे एक घंटे में ना सारी अपनी चेक कर लेंगे। डेली बेसिस पे कर लें तो आपका ये सारा काम ओके हो जाएगा।
इस तरह से आपका ये वाला रिस्क जो होता है ना, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर जब आप आते हैं ना नए नए, और जब हमने सीखा तो हमें ये किसी ने नहीं सिखाया, ये हमारी अपनी इन्वेंशन है, हम खुद जो है ना सर खपा खपा के इस पे पहुँचे हैं, ठीक है ना। और अभी लेक्चर भी मेरे ख्याल में पहला ही है मेरा, जो लेक्चर इस पर रिकॉर्डेड है वो मेरा ही है, अदरवाइज़ कोई लेक्चर आपको नज़र नहीं आएगा स्टॉक कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादातर बेचारे बहुत जलील हो रहे होते हैं, एक एक प्रोडक्ट को शीट्स के अंदर से खोल के चेक कर रहे होते हैं, तो स्टॉक तो वो नहीं होगा, लेकिन इससे आपको बहुत आसानी हो जाती है। और जब आप ड्रॉप शिपिंग शुरू करते हैं ना, किसी क्लाइंट का काम करते हैं, अपना करते हैं, तो आपको बड़ा डर लग रहा होता है, तो इतनी सारी प्रोडक्ट्स लगा दिए, कल ऑर्डर आ गया तो क्या होगा, ठीक है। तो पेज प्रो आपका ये काम इजीली जो है ना आपका कर लेता है, दोनों काम, स्टॉक आउट का भी आपको बता देता है और ये। अच्छा जी, एक और आपका ये काम बहुत अच्छा करता है वो काम ये है कि जब आपको ऑर्डर आता है, ठीक है ना, जब आपको ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर आने के बाद आपको लिंक अक्सर नहीं मिल रहा होता, आपको लिंक नहीं मिल रहा होता। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट का मिसाल ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, ये आपको पता ही नहीं है, बस ये वहाँ पे ना ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इसका ये नाम है, तो आपने क्या करना है, ऑर्डर के अंदर से इतना कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाना है। अब आपको एग्जैक्ट ये लिंक ढूंढ के देगा, ठीक है ना, आपके ऑर्डर का। आपने यहाँ कंट्रोल F प्रेस करना है, इसके अंदर आपने कंट्रोल V प्रेस करना है, पेस्ट करेंगे, ये आपको मार्क कर देगा कि कौन सी प्रोडक्ट है ये। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, ये आपको प्रोडक्ट भी आपके ऑर्डर वाली प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देगा कि ये आपका ये पड़ा हुआ है एग्जैक्टली, और वो एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट होगी। अदरवाइज अगर आप गूगल से ये अमेजोन सर्च करते हैं ना, तो अक्सर आप बड़ी गलतियाँ करते हैं, प्रोडक्ट सिमिलर लग रही होती है लेकिन एक्चुअली होती वो और है। ये आपको एग्जैक्टली वही निकाल के देगा जो आपने वहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। तो ये एक आउट ऑफ स्टॉक हो गई प्रोडक्ट, यहाँ से ईबे से डाल गया पॉज कर दी। अच्छा, दोबारा हमने कैसे पता लगा? हाँ, वो फिर मैं बताता हूँ आपको। अब ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा और डिफरेंस भी कोई नहीं आ रहा, आपने डिफरेंस भी ख़त्म करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पड़ी हुई है, ठीक है, आप किसी शीट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर बेशक लिख लें कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है ना। आप हर 2 से 3 दिन के बाद उसको जाके चेक करेंगे कि इसका क्या स्टेटस है, उसको वहाँ देखें, यहाँ आके देखें, अगर ये दोनों वैल्यूज़ आ गई अवेलेबल है तो इट मीन्स ये स्टॉक में आ गई है, आपको पता चल जाएगा। और वैसे हमें याद ये होता है कि यार हमारी पूरी शीट में 3 आउट ऑफ स्टॉक हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब इसे ओपन करते हैं तो गिनते हैं 1, फिर नीचे 2, फिर 3 गिन लेते हैं, भाई ये तीनों अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है। और 3 में से अगर हमें 2 गिन ले और तीसरी ना हो तो हम पता चल जाता है कि 1 आ गई है स्टॉक के अंदर, तो ये तीसरी पता चल जाता है। हाँ, ये सस्ता है, आपका जो ऑटो DS है वो आपसे पैसे चार्ज करता है, $33 का आपका खर्चा हो जाता है हर महीने का। अगर आप जो है ना ज़्यादा अफोर्ड नहीं करते, इस तरह से आप मैनेज करते हैं, तो आप इस तरह से मैनेज करें, आप अपने पैसे बचाएं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम मैनेजमेंट करते हैं